हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कासिम अली शाह जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके बारे में मशहूर किया जा रहा है कि वो एजेंट हैं और उनको लॉन्च किया गया है ताकि इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। आज सबूतों के साथ आपके सामने इस पर बात करूंगा, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि यकीन माने, अल्लाह को गवाह जान के कहता हूँ कि आज तक मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वीडियो नहीं देखी, कभी नहीं इनको सुना। पता क्यों? जिसको कुछ नहीं आता, ना जिसको जॉब मिलती है, जिसके पास कुछ नहीं टका नहीं होता, जिसके कोई औकात नहीं होती, वो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, वहीं से पैसे कमाता है और वहीं से फिर अरबों खरबों रुपए का मालिक बन जाता है। सेम यही बात कासिम अली शाह साहब के लिए भी कहना चाह रहा हूँ। अब उन्होंने एक बात कही, वो सुनिए। जारी बात है, उन्होंने पहले इमरान खान से मुलाकात की, उसके बाद शहबाज शरीफ से, परवेज़ इलाही से मुलाकात की और फिर यहाँ से लोगों को लगा कि इनको लॉन्च किया गया है ताकि किसी तरह से इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनकी साख को नुकसान पहुँचाया जाए और उसके बाद वो इम्पोर्टेड सरकार का साथ दें या जो काली बेड़े हैं उनका साथ दें। तब उन्होंने जो बात की वो सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। देखिए, असल में जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी देखी है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादा देखी है, और जो मैंने एक मतानत और गहराई देखी है वो मैंने परवेज इलाही साहब में ज्यादा देखी है। और खान साहब में जहां बहुत सी खूबियां भी हैं, लेकिन मैंने रिजिडिटी देखी है, वो बहुत ज्यादा फिक्स हैं। और वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क़यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में ही कर देने हैं और हिसाब किताब वो योमे हिसाब पे नहीं होगा, वो इसी दुनिया में हमें कर देना चाहिए। अब अल्टीमेट देखें, नैरेटिव और कम्युनिकेशन और स्टैंस तो खान साहब का बड़ा मजबूत है और फॉलोइंग भी खान साहब की बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वक्त देखना पड़ेगा कि देखें, अगर घर को आग लगी है और बड़े लड़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरा लड़ाई छोड़ की साग को बुझाना चाहिए। इस सारी स्ट्रेस का सबसे ज्यादा फायदा हमारे दुश्मन को हो रहा है। और मैं तो देखिए साथ ये भी बात करने लग पड़ा हूं कि कोई भी जमात, कोई भी लीडर अगर हमारे इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो दुश्मन है। पाकिस्तान का मेरा एक अंदाजा है, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जहां पर कोई शहीद दफन ना हो। पाकिस्तान के तो ये जो 70,000 दहशतगर्दी के शहीद हैं, हम तो सर इनका देना नहीं दे सकते। वो लाखों जाने जो दे के पाकिस्तान। अच्छा शाह जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट पेपर मेरी नज़र से गुजरा, कौमी सियासी बयानिया, ये क्या है? इसको इनिशिएट किसने किया है? 30 सेकंड हमारे पास, शार्प कमेंट। मैं बड़ा सादा सा बता रहा हूँ सर, मैं मंडे से हर जिले में जा रहा हूँ और यूथ के साथ और सारी जो हमारी 12 करोड़ यूथ है उसके साथ बातचीत करने लगा हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाके, कॉलेजों में जाके, इदारों में जाके, और ये बात करने लगा हूँ। खुदा के लिए लीडर की डेफिनेशन तो समझ लें, इतनी जल्दी से फैसले ना करें, रैशनैलिटी बिल्ड करें, खुद को काबिल बनाएं। हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो 12 करोड़ यूथ है। इस यूथ को अगर डायरेक्शन ना मिली सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो फिर डार्क मुस्तकबिल है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो कासिम अली शाह साहब ने बात की कि शहबाज शरीफ में फ्लेक्सिबिलिटी है, यार जो चोर होता है ना, जो करप्ट होता है, उसमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं, वहाँ पे जो अच्छे लोग होते थे, जिस तरह आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात कर लें, वो इंसाफ पसंद थे और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। जब कोई चोर नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा और इंसाफ की बालादस्ती चाहता होगा तो उसमें काना नहीं होगा किसी का, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं होगी, तो वो हमेशा रिजिड होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। इसलिए इमरान खान आज रिजिड है। इमरान खान कहता है भाई जिसने गुनाह किया है, गुनाह नहीं, जिसने जुर्म किए हैं बड़े बड़े, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इस शहबाज शरीफ साहब इम्पोर्टेड सरकार, जिसको पता है भाई हम चोर हैं, हर तरह की बुराई जो है वो इम्पोर्टेड सरकार में पाई जाती है। चोरी, करप्शन, कत्लो गारत, जुल्म ज़्यादती, हर तरह की बुराई पाई जाती है। तो जो इतना बड़ा मुजरिम हो, हमेशा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि किसी ना किसी जगह पर जाके कंप्रोमाइज़ हो जाए। अब कासिम अली शाह ने एक और बात कही कि जिन चीज़ों का हिसाब अल्लाह पाक ने लेना है, इमरान खान कहता है उसका भी दुनिया में ले लें। तो ये कासिम अली शाह साहब ने इतनी इस्लाम के अगेंस्ट भी बात की है कि इनको अंदाज़ा नहीं है। ये बनते मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनको ये नहीं अंदाज़ा कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। गुनाह जिसका अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है, जिस तरह कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोज़ा नहीं रखता, इसमें इंसान उसको सज़ा नहीं दे सकता, उसको सज़ा देगा अल्लाह पाक आखिरत में। फिर आता है जुर्म, वो जुर्म जो छुप के किया जाए, जिसका किसी को पता नहीं है। तो भाई जब किसी को पता नहीं, उससे किसी को सरोकार नहीं है, उसका भी अल्लाह के आगे जवाब है। फिर वो जुर्म या वो गुनाह जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कौमों की कौमें तबाह हो जाती हैं, जिससे अवाम पे जुल्म ज़्यादती होती है, जिस पे कत्लो गारत होती है, जिसमें चोरी होती है, करप्शन होती है या किसी का हक मारा जाता है, वो जुर्म जो है उनकी सज़ा अल्लाह पाक ने नबी पाक के ज़रिए दुनिया में बता दी। जिस तरह कत्ल करना किसी का, किसी की हक तलफी करना, किसी के साथ ज़िना करना, रेप करना, चोरी करना, इस तरह की चीज़ों के बारे में इसी दुनिया में
अल्लाह पाक और उसके रसूल ने सज़ाएं बताई हैं, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी गुनाह करती तो मैं उसको भी सज़ा देता। तो यहीं से इसको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। फिर रिजिड वही होता है जो वाकई में इंसाफ पसंद हो और जो काना ना हो और जिसके अंदर बुराई ना हो, लेकिन जो खुद ही बहुत बड़ा मुजरिम हो वो तो फ्लेक्सिबल होंगे। अब बात आती है इनको लॉन्च किया गया या नहीं लॉन्च किया गया। मसला ये है कि जो इंसान ये कह रहा है कि जो काली बेड़े हैं और जो इम्पोर्टेड सरकार है उसको माफ़ कर दो, उसने कत्ल किया, चोरी की, करप्शन की, जुल्म और ज़्यादती की, कुछ भी किया, अरशद शरीफ का मामला कुछ भी है, उसको माफ़ कर दो। तो भाई अगर इतना ही तुम्हें माफ़ी का है मुतालबा करते हो, सबसे पहले वो छोटे लेवल के जो मुजरिम हैं उनको माफ़ करवाओ, जेलों से निकलवाओ। जिन्होंने एक आध कत्ल किया, एक आध चोरी की, एक आध बार करप्शन कर ली, एक आध बार कहीं लूटमार कर ली, डकैती कर ली, उनको निकलवाओ। एक आध बार शराब पी ली, ज़िना कर लिया, रेप कर लिया, वो तो छोटे लेवल के हैं ना, पहले उनको निकलवाओ। अदालतें बंद करवा देनी चाहिए, पुलिस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हिसाब लेना है, दुनिया में तो सज़ा देनी नहीं चाहिए। तो अंदाज़ा करना है आपने। ये मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप बनाते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ मकसद से सरोकार होता है। आजकल हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, आप भी बन सकते हो। कमरे में बैठो, दो चार गहरी बातें सोचो, खुद ही डायलॉग बनाओ, फिर उसको रटो और जाके कहीं पे भी बोलना शुरू कर दो और पैसे कमाने शुरू कर दो। अब ये कहते हैं कि भाई पाक फौज के बारे में बात करोगे या अदारों के बारे में बात करोगे या कुछ काली बेड़े हैं उनके बारे में बात करोगे, इंपोर्टेड सरकार के बारे में बात करोगे, तो पाकिस्तान की बदनामी होती है। इसलिए जो भी उनके जुर्म हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, पर्दा डाल दिया जाए। मुझे इतना पता है कि वो जमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, सहाबा इकराम, उनके अंदर भी वो पकीज़ा जमात, बड़े आली शान जिनके मुकाम हैं, उस जमात के अंदर भी मुनाफिकीन होते थे। जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई था, तो नबी पाक ने उनको मुनाफिकीन कहा, अल्लाह पाक ने भी उनको कहा कि इन्हीं सफ़ों में मुनाफिकीन भी हैं, तो उनसे बचो। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई इदारा, दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट, पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी नहीं जो बिल्कुल पाक साफ हो। इंडिया में, इंडिया की फ़ौज में इससे भी ज़्यादा गंद भरा हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज तो फिर बड़ी कमाल की है, इन्होंने शहादतें, शहीद हुए, ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सोल्जर्स ने खासकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का या दुनिया का कोई भी इदारा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पाकीज़ा है। उनके बारे में जो उसके अंदर लोग हैं वो हाजी नमाजी हो जाते हैं, वो मासूम हो जाते हैं, किसी तरह से वो गुनाह नहीं कर सकते, तो उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। आगे आप खुद ही समझदार बंदे हैं। अब कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगा और वहाँ पे जाकर लोगों को, यूथ को गुमराह करूँगा कि इमरान खान का साथ छोड़ दें, यानी कि वो लीडर नहीं है, अब लीडर कुछ और है। जो मैं कहता हूँ वो लीडर है, उसको समझो, इमरान खान को छोड़ दो। तो आगे इसकी प्लानिंग ये है, इसलिए सबसे दरख्वास्त है कि इस तरह के बंदे को सुनाई ना जाए। अब इस पे हारून रशीद जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े आला पाए गए तज़कियाकार हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा वो सुनिए ज़रा, फिर इस पर बात करते हैं। हारून साहब, एक दिलचस्प वाक़या हुआ है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े पॉपुलर, कासिम अली शाह साहब, लाहौर में उनके स्कूल वगैरह भी हैं। वो इमरान खान से उन्होंने इंटरव्यू किया और ख़बर फैली कि उन्होंने कहा कि मैंने टिकट मांगा था और इमरान खान ने कहा कि मैं आपको टिकट दे दूँगा। अब वजाहत किया कि मैंने प्रोविंशियल असम्बली का मांगा था। तो ये क्या मामला है? बड़े इसके ऊपर ले दे हो रही है सोशल मीडिया पे, कुछ लोग। मैंने नवाबजादा नसरुल्लाह खान से पूछा कि मुस्तफ़ा घर क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कई शाही कहीं नहीं, कई शाही कहीं नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, वो पंजाब के गवर्नर रहे, इतनी बड़ी उनकी यानी एडमिनिस्ट्रेटर की शोहरत है, मगर जब ये बात उन्होंने कही, मतलब ये था करिश्मेटिक तो वो था, वो तो सब मानते हैं, और ओरेटर भी ठीक था, एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके बाद जो इलेक्शन लड़ा तो उनका कहीं नामो निशान ही नहीं रहा। कासिम अली शाह ने ये कहा कि मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों, लाखों तो होंगे। नहीं, ये लेकिन ना बीच में फंसाया करे। मेरा काम करोड़ों हैं, करोड़ों हैं, करोड़ों किसके फॉलोअर्स हैं? किसके? इमरान खान के 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ होंगे। 2 करोड़ कहना चाहिए जब 3-4 करोड़ से ज्यादा। हाँ, 3-4 करोड़ से ज्यादा। हाँ, अब ये आदमी सियासत में क्या करेगा? जिस आदमी ने पहला फिक्र ये कहा, लेकिन ये सियासत में आएगा, वो कह रहे मैं नहीं हूं। उनके कहने से क्या होता है, आदमी की बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए। और ये दूसरा अमर लियाकत, अच्छे खतीब हैं, दूसरा अमर खतीब खतीब नहीं है ये नो 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 नो, बड़े और नहीं है ना जी, उन्हें और नहीं है भाई, मेरी बात माने। वो तो मेरे जैसे खतीब भी नहीं है, मैं तो कोई खतीब नहीं हूं। अच्छा, अगर मैं ये कारोबार इख्तियार कर लूं, ये 2-4 नुस्खे हैं, कर लूं, मैं इनसे ज्यादा मोटिवेट। अच्छा, मुझे तो लंदन के टॉप बैंक ने ऑफर की थी।
मोटिवेशनल स्पीकर तो के ये तौर पर बताइए बात किस कर रहे पार्टी हैं। से आएंगे अगर सियासत में आए तो ये? जो पार्टी इन्हें कोई बड़ा ओहदा देगी, ये बेचेंगे सौदा सेल्फ कि ये जनाब अपना मैं इतने करोड़ों मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो ये तो जानते हैं सियासतदान के करोड़ों तो नहीं है, 2-4-10 हजार तो होंगे। तो पिया ये 50 अरब सालाना का खसारा किस लिए बर्दाश्त करती है कि पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि 20-30-40 हजार वोट है। वही बात की हारून रशीद ने जो मैंने पहले की है, आपको बताई है कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर आजकल हर बंदा जिसको कुछ नहीं ना आता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। तो यही बात उन्होंने की। दूसरे नंबर पे ये सियासत में आएंगे या नहीं इसका फैसला हो जाएगा, सबके सामने आ ही जाएगा, और ये उसके साथ ही मिलेंगे, उसी पार्टी के साथ मिलेंगे जो इनको ओहदा देगी, और जारी बात है वो इंपोर्टेड सरकार ही हो सकती है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।